टीवी में ज़िमनी इंतख़ाबात की खुसूसी नशियात के साथ मुजाहिद बरेलवी हाजिर है। साथ मेरे साथ सना हाशमी, हुसैन थेबो मौजूद हैं और पोलिंग न सिर्फ ख़त्म हो चुकी है और एक खुशाइन बात यह है कि हुकूमत के वज़ारत दाखिला और ख़ास तौर पर उनके वज़ीर बल्दियाती इलेक्शन के असबाब तो दूसरे बताते रहे, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी उनका कहना था कि शायद लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही मुमकिन ना हो कि इस इलेक्शन बनाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में जो 7 यानी 8 बल्कि 11 हल्कों में जो इलेक्शन हुए वो इंतहाई पुरअमन तौर पे हुए। कराची में ज़रा बिलाल गफ्फार साहब ज़रा जोश में आए होंगे, थोड़ा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, कुछ एक और जगहों से भी आया, लेकिन मजमूई तौर पर पुरअमन तौर पर मजमूई इलेक्शन हुए। और ये एक अच्छा मैसेज है सारे पाकिस्तान के लिए, सारी दुनिया के लिए कि इलेक्शन में ठीक है हम जितनी बयानों के ज़रिए एक दूसरे को गोलाबारी करें, लेकिन ये इंतखाबी अमल हमारे यहाँ जमहूरियत के मैच्योर्ड यानी होने का सबूत देता है। असल में ख्याल ननकाना साहब हम नहीं गए थे और बड़ा इम्पोर्टेंट इलाका है ननकाना में। वहीद गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वहीद, आज जबकि पोलिंग ख़त्म हो चुकी है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा नाम तो नहीं था। 2 सवाल एक आपसे होंगे कि अब जबकि ख़त्म हो चुकी है टर्न आउट यहाँ कैसा रहा और क्या इलेक्शन में आप कह सकते हैं कि खान साहब का पलड़ा भारी रहा यहाँ पर, क्योंकि पीडीएम के उम्मीदवार को मेरे ख्याल में बहुत नोन पर्सनैलिटी शायद नहीं थे। जी वहीद। जी बिल्कुल, देखिए मुजाहिद साहब, हम सुबह से यहाँ पर जो है रिपोर्ट कर रहे हैं और हमने देखा कि आज सारा दिन जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि 30 से 35% जो है टर्नआउट जो है वो रहा है। और सुबह के औकात में हमने देखा कोई 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहा। उसके बाद कुछ शहरी जो है वो घरों से निकले और उम्मीदवार, और ख़ासकर अगर बात की जाए तो PTI के जो सीनियर क़यादत है वो वक्तन फ़क्तन जो है वो जो है दौरे करती रही पोलिंग स्टेशन का। और काफ़ी ज़्यादा सूरत है, क्योंकि मुकाबला अलबत्ता ये अभी भी तक बताया जा रहा है कि अगर 35% भी रहा है तो उसमें मुकाबला कांटे का ही होगा। मगर दूसरी जानिब मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो नून लीग की जो कारकुनान है या सीनियर क़यादत जो है उनकी, वो अलबत्ता जो है हमें पूरे हल्के में बहुत कम दिखाई दी। मगर PTI की रहनुमा सीनियर क़यादत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देती है। इसी तरह अगर कारकुनान की बात की जाए वो भी बड़ी तादाद में देख के हमें, मगर दूसरी जानिब हमने देखा कि जब 2 और 3 का टाइम जब होता है उसके बाद जो है शहरी काफ़ी बड़ी तादाद में घरों से निकलते हैं। और ख़ुसूसन हमने देखा कि बुज़ुर्ग शहरी, मज़दूर शहरी वो भी, और ख़वातीन जो हैं वो बिलखुसूस हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा, मुझे ये लग रहा है कि इस इलाके में ख़वातीन ने शायद वोट ज़्यादा कॉस्ट किए होंगे। अब जिस जगह मौजूद है, अगर ख़वातीन ने ज़्यादा कॉस्ट किए तो एक परसेप्शन ये है कि पंजाब में हमने जलसों जुलूसों में भी देखा, वहाँ ख़वातीन ज़्यादा तादाद में गालिबन PTI की तरफ होती हैं। फिर आपका ये भी कहना था कि जो नून लीग के उम्मीदवार थे तो दीगर PDM की क़यादत या उनके मरकज़ी रहनुमाओं का भी हमने नहीं सुना। अव्वल तो जिस तरह पिछले इलेक्शन में तो बाकायदा मरियम बीबी ने कैंपेन चलाई थी, तो ननकाना साहब में भी गालिबन कोई बड़ा लीडर PDM का नहीं आया उनके अपने उम्मीदवार के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही हल्के में हमने जब विज़िट किया तो हमें जो है PDM का या नून लीग की कोई सीनियर क़यादत जो है हमें उस तरह से नज़र नहीं आई जिसकी तवक्को ये की जा रही थी कि यहाँ पर पहुँचे गए। मगर PTI की अलबत्ता सीनियर क़यादत यहाँ पे दिखाई दी। दूसरी जानिब ख़वातीन अलबत्ता काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि यहाँ पर एक्टिव नज़र आई, और बुज़ुर्ग जो हैं शहरी वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। मगर फिर भी उसके बावजूद हमने देखा कि हमने एक यहाँ पर मकामी सहाफ़ी से भी सवाल, यहाँ पर लोग जो है काफ़ी कम तादाद में निकले हैं। यहाँ पर इस इलाके के क्या कोई मसाइल नहीं है। उनका ये कहना था कि चूँकि यहाँ पर ये एक तो जनरल इलेक्शन नहीं है, दूसरा अमूमी तौर पर जो है लोग 2-3 बजे के बाहर जो है इलेक्शन वोट कास्ट करने के लिए निकले। मगर मैं बताता चलूँ कि 2018 में भी 8% जो है वो टर्न आउट जो है वो दिखा गया था। वही आप हमारे साथ रहिएगा और आप इसी हल्के में रहिएगा ताकि हम आपसे पहला रिजल्ट ननकाना साहब का सुन सकें कि किसको सबकत हासिल है। जी थे वो ये जो ननकाना साहब में तो अगर ये 30-35% कह रहे, मैं ख्याल शायद मेरा मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन पंजाब में ओवरऑल इन इलाकों के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा वोटिंग होती है। तो आपको लगता है वो फैसलाबाद वाले भी कह रहे थे, ननकाना साहब में भी कह रहे थे, और PDM रोल नहीं लिया, आपने सुना? देखें मुजाहिद साहब, ये अभी जिस तरह से हमारे रिपोर्टर ने बताया कि PDM का यहाँ ख़ास तौर पे जो PMLN जो PDM का एक पार्ट है, उनके किसी भी सीनियर लीडरशिप ने ना कोई विजिट की है, ना उसकी कोई टेक केयर कर रहे हैं, ना लोगों की लुक आफ्टर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लेक ऑफ इंटरेस्ट है
उनका इस तरफ तवज्जो नहीं है। और उसके मद्दे मुकाबले में अगर देखा जाए तो मैं दोपहर में देख रहा था, यहाँ पे फवाद चौधरी भी गए थे इसी हलके के अंदर, और वहाँ से उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो इसका मतलब है कि पीटीआई एक्टिव है और पीटीआई इसको बहुत सीरियस ले रही है और इसको कनेक्ट कर रही है नियर फ्यूचर में इलेक्शन के लिए, कि हम अगर ये मेजॉरिटी ले लेते हैं, खान साहब अगर 7 सीटों पे कामयाब हो जाते हैं और 8वीं सीट पे पीटीआई की लेडी जो है वो कामयाब हो जाती है, तो इनको एक मोरल और एथिकल सपोर्ट हो जाएगी। जो लोगों के ऊपर और प्रेशर लोग इनके साथ ऑलरेडी हैं, वो बाकी लोग भी आएंगे जो उनके पीडीएम के ऊपर, पीडीएम की गवर्नमेंट जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर आएगा और वो अगली इलेक्शन के लिए जाएं। तो इससे इनकी सीरियसनेस दिख रही है और वो ग्राउंड वर्क भी दिख रहा है। जैसे हमने शुरू में भी बात की, तब पीडीएम या पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन इन्होंने कोई ग्राउंड वर्क कर ही नहीं रहे। वो दो सवाल मेरे ख्याल में शुरू में ही मैंने सना किए थे, और एक तो यही कि वो तो जरा कि लाइटर साइड में कि कप्तान खुद, क्योंकि हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी मौजूद है, बल्कि अगर सना हाशमी चाहें तो आप भी सवाल कर सकते हैं। अली जैदी साहब, कराची में आप मौजूद हैं, ये दोनों नशिस्तें उसके टर्न आउट कैसा रहा है? लोग कहते हैं बड़ी तादाद में वोट नहीं आए, यकीनन आप पुरुमीद होंगे कि ये दोनों नशिस्तें खान साहब ही ले लेंगे। अली जैदी जी, मुजाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले तो यार ये सीनियर ना बोला करें, हम तो बहुत छोटे से वर्कर हैं सर। वर्कर लीडर कहाँ से हो गए? अभी तो हम वर्कर से लीडर नहीं बने, आप सीनियर लीडर बना रहे हैं हमें। तो हम भी तो सीनियर नहीं, हम भी तो सारा आदमी सीनियर तैयार हो गया, तो मैंने सीनियर लीडर बना देते हैं। सीनियर साफी हैं, हम आपको बोल सकते हैं मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू आपने लिया था। बड़ी बात है जी, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा जी, बात यह है कि 239 जो कोरंगी और 237 जो मलीर है, वो दो हालांकि रोड के एक तरफ और एक तरफ हैं, लेकिन दो डिफरेंट डायनामिक्स हैं। 239 में बड़ी तादाद में वोट पड़ा है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारा, क्योंकि हमारे पास एक प्रोग्राम है जो हम काउंट कर रहे होते हैं हमारे वोटर, हमें इंशाल्लाह 65,000 के हिसाब से ज़्यादा वोट पड़ेगा खान साहब को 239 में इंशाल्लाह। और एनालिसिस हमारी जो 237 की है, वो 237 में आपको पता है सुबह से रिगिंग का चल रहा है। बिलाल गफ्फार हमारे प्रेसिडेंट जो है वो उनके सर पे वो रॉड शॉट भी मारी, उनकी नाक के ऊपर बट मार दिया गन का, उनकी नाक फ्रैक्चर हो गई है, वो भी अस्पताल में है। उनका हमने सी स्कैन भी कराया, सीटी स्कैन, तो उनका तो FIR MLO सारा हम कर रहे हैं। 237 में भी रिपोर्ट अच्छी है वैसे कि वोटिंग कास्ट तो तकरीबन हमारे नुमाइंदे ये कह रहे थे अली जैदी, वैसे सना एक और सवाल करेंगी कि 10 से 15% या 15 से 20%, आपका क्या ख्याल है? माशाल्लाह इस हल्के में, इस शहर में 20 साल से सरगर्म है, गली मोहल्ला खासा इलाकों को भी देखा है, और ये बड़ा थिकली पॉपुलेटेड एरिया भी है, कोरंगी और मली वगैरह। तो आप समझते हैं कि दोनों में प्लस 20% टर्न आउट लगेगा आपको? 20% टर्न आउट कोरंगी में तो होगा ही होगा। क्योंकि अगर हमारे अंदाजों के मुताबिक अगर हमें ही 65,000 से ज्यादा वोट पड़े तो दूसरी जमात है कोई नहीं ना, बाकी जो सब 1000-2000 वाले हैं। अच्छा, मलीर के अंदर पीपल्स पार्टी के जो हकीम बलोच साहब हैं और उनके साथ ये सलीम बलोच MP घूम रहे थे, और उन्होंने मैं आपको भेज देता हूँ, बाकी दूसरी खुली गुंडागर्दी, आगे पीछे पुलिस मोबाइल। अच्छा हाँ, अली जैदी, मैं इसी बात पे आ रही थी। अली जैदी, सनाश में अर्ज कर रही हूँ। अली, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके ही कुछ और ज़ाहिर दीगर MNAs जो हैं उनसे सुना है कि ठप्पा माफिया काम कर रहा है मलीर के अंदर। दैट्स द इम्पोर्टेंट फैक्टर। आप लोग सिर्फ सियासत बराए सियासत इल्जामात की उस पर कर रहे हैं, या दर हकीकत आपको लगता है कि मलीर में आपको हकीम बलोच साहब की तरफ से ये टफ टाइम मिल सकता है, इसलिए वहां पर आप थोड़ा बहुत अपना जोर लगा रहे हैं? पहली बात है, खाली हम नहीं कह रहे। अभी इस वक्त एक और बहुत निजी चैनल जियो TV, उसके ऊपर खबर चली है, अगर आप कहें तो मैं आपको भेज देता हूँ। RO खुद कह रहा है कि RO जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो खुद कह रहा है कि जी अंदर लोग घुसे हैं लंच टाइम पे और उन्हें ठप्पे मारे, खुद उसकी वीडियो चली है। और लेटर लिखा है परवेज कलोड़ो ने कि ठप्पा लग रहा है। मेरी खुद RO से बात हुई है यहाँ पे, वो भी खुद घूम रहे थे SP के साथ, SSP इमरान के साथ। मैंने लेटर भी लिखा है। यहाँ तो खुले आम बदमाशी। अली जैदी, अगर ये इलेक्शन तो तकरीबन अली ये इलेक्शन तो तकरीबन कंप्लीट हो गया, लेकिन वो सवाल शायद हो सकता है बाद में आपने मिले, मैं आपसे कोई पूछ लूँ। यहाँ हमारे सवाल कर रहे थे और मैंने कहा अभी खान साहब एक बॉल से 7 विकेट उड़ा देंगे,
तो ये अगर उड़ा देंगे फिर क्या होगा? फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। यानी ये तो इसके साथ ही सवाल ये आना शुरू हो जाएगा। अभी तो आप शायद जवाब देने की पोजीशन में है या नहीं इसकी? मैं आपको दोनों जवाब देता हूँ, लेकिन मेरी पहली बात अगर आप इजाजत दें मैं खत्म कर दूं। देखें, हकीम बलोच साहब मलीर में बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझे जाते हैं जी। और अगर हकीम बलोच अपने ही स्ट्रॉन्ग होल्ड में, अपने ही जो उनकी पक्की यानी कि कैंटोनमेंट के बाहर जो गोटों की जो पोलिंग स्टेशन है, अगर वहीं जाके अपने ही पोलिंग स्टेशनों में ठप्पे लगवा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो तो वैसे ही इलेक्शन हार गए। और ये लेटर भी आपके सामने इलेक्शन कमीशन ने लिखा हुआ है, जो परवेज अहमद कोलोडो जो डायरेक्टर इलेक्शन है हेडक्वार्टर सिंध में बैठे हुए, उनका लेटर भी आ गया है कि जनाब एंट्रेंस हुई है पॉलिटिकल वर्कर्स की पोलिंग स्टेशन में ड्यूरिंग बाय इलेक्शन इन NA 237 मलीर। अच्छा, अब आपका जो सवाल था, ये इलेक्शन से ज्यादा ये था रेफरेंडम मुजाहिद भाई। एक तरफ 13 करप्ट जमातें मुल्क की, एक तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अवाम। तो ये तो रेफरेंडम इमरान खान जीता है पाकिस्तान में। इसके बाद भी अगर उनको शक है, इसके बाद उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है कि वो असेंबलियां डिसॉल्व करें और जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। एक आखिरी एक मैं सवाल कर लूं कि हमारे ब्यूरो चीफ जो है वो साबिक गवर्नर सिंध के हवाले से कह रहे थे कि वो उन्हें हथियारों की नुमाइश की या उन्होंने कुछ इस तरह का, क्या ऐसा कोई है बात अली जैदी? यानी कि वो अपने विजिट कर रहे थे, मैं अपने विजिट कर रहा था। गवर्नर साहब को एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल मिला हुआ है पुलिस का, क्योंकि वो एक्स गवर्नर से, अगर पुलिस वाले उनके साथ हैं तो वो पुलिस वाले उनके साथ हैं। मेरे पास कोई पुलिस का प्रोटोकॉल नहीं है, तो मेरे पास आयतल कुर्सी का हथियार है। तो फिर आप एक विकेट से 7 सीटें और मुल्तान की सीटें यानी 8 निश्चितों पर आप समझते हैं कि पीटीआई कामयाब होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, शुक्रिया अली जैदी। तो अली जैदी साहब तो बड़े कॉन्फिडेंस से मैं चाह रहा था निसार खोड़ो साहब से और हो जाए, लेकिन इससे पहले जिले हैदर ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। जिले आपका जो मैंने पहुंचाया था अली जैदी साहब को, और उन्होंने ये कहा कि साबिक गवर्नर की हैसियत से उन्हें इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो अपने साथ गार्ड कह लें या सिक्योरिटी रखें। जी जिले को अलाउ होती है, जो कि पुलिस की ऑफिशियल मोबाइल है मुजाहिद साहब, कि वो आप लेके घूम सकते हैं अपने प्रोटोकॉल पे। लेकिन जो साबिक गवर्नर हैं वो उनके पास जो है वो 3 वीगो में सवार जो है मुसल्लह अफराद हैं, जो कि जिन्होंने कोई यूनिफॉर्म पुलिस की नहीं पहनी हुई है, प्राइवेट गार्ड है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह अली जजी साहब कह रहे थे कि ऑफिशियल मिलती, तो इस तरह एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक ऑफिशियल लेटर इशू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा शख्स हथियार लेके या सिक्योरिटी गार्ड के हमरा उस इलाके में, उस जगह के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जहाँ पे पोलिंग हो रही है। तो जो साबिक गवर्नर है उनका इस तरह पूरे शहर कराची में दाखिला लगाते। अच्छा जिले, आपसे दो सवाल जिले में आपसे फौरी तौर पे इलेक्शन में। एक पहला सवाल तो ये करूंगा, अगर आपको आजकल पता है, आपको बड़े चैनलों के बड़े एंकर भी जो है वो वीगो में होते हैं और उनके साथ भी माशाल्लाह बड़े मुसल्ला गार्ड शार्ड होते हैं, उसके बगैर आते नहीं, आपने देखा होगा। ये तो खैर मैं लाइटर वे में कह रहा था, लेकिन आपका क्या ऑब्जर्वेशन है जो कराची के 2 हलकों में कल भी आपसे बात हो रही थी, मलीर में हमारा ख्याल था कि टफ मुकाबला होगा और कुरंगी में रहेगा, आपने क्या ऑब्जर्वेशन है रिपोर्टरों के जरिए, क्या अब तक इत्तला पहुंची जिले हैदर? सर पहला सवाल आपका था सिक्योरिटी गार्ड का, कि बड़े एंकर जो है वो मैं आपको कह रहा हूँ आप भी बड़े ब्यूरो चीफ, आप भी बड़े साहब हैं, मैंने आपके साथ नहीं देखा। नहीं सर, मेरे पास जो है वो अल्लाह की ताकत है, तो मुझे गार्ड वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन छोटे छोटे जो रिपोर्टर्स हैं उनके पास भी 2 गार्ड होते हैं। बहरहाल पूरे शहर कराची में जो 2 सीटों पर इलेक्शन हो रहे थे, एक मलीर की सीट थी जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पे गहमा गहमी कम देखने में आई थी सुबह के वक्त, लेकिन बाद में वोटर्स की तादाद जो है 2 बजे के बाद उसमें इजाफा हुआ है। इसी तरह मलीर में जहाँ इमरान हैदर आबदी जो है वो इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ पे भी सुबह के वक्त वोटर्स की तादाद कम थी, बूथ जो है पोलिंग स्टेशन जो है वो खाली थे, लेकिन 2 बजे के बाद वहाँ पे भी कुछ गहमा गहमी नजर आई है। मेरा ख्याल 10 या 11 का फिगर है टर्नआउट का, इतने फीसद टर्नआउट रहा है, लेकिन वो गर्मा गर्मी, वो गहमा गहमी नजर नहीं आई, सिवाय इसकी के बिलाल गफ्फार पे जो हमला किया गया है जो जामाल वफात की जानिब से, उसके बाद से कुछ पोलिंग स्टेशनों में रश और तल्ख कलामी की कैफियत जो है वो जरूर नजर आई है। लेकिन जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि टर्नआउट तो कम है, लेकिन मलीर में पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो कदरे बेहतर है, और जो टफ मुकाबला है वो इमरान हैदर आबदी जो 239 में है, वो इमरान खान और इमरान हैदर आबदी के दरमियान है। जी, तो यानी मुकाबला ऐसा है, चले अभी घंटे बार और इंतजार कर लेते हैं।
के इन दोनों हलकों के हवाले। लेकिन आपने ये देखा होगा कि क्या आपको इन हलकों में इत्तला हुई कि पीडीएम खासतौर पर पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सियासी कायदी नजर आए? पीटीआई में तो आपने देखा इमरान रसाइली भी थे, अली जैदी भी थे, पूरी क़यादत लगी हुई थी। यहाँ क्या सूरत थी? क्योंकि थेबो साहब और हमारे सना का भी ये कहना है कि अदम दिलचस्पी का इजहार किया पीपल्स पार्टी ने हकीम बलोच की इंतखाबी मुहिम में। नहीं देखिए, पीटीआई के तो काफी रहनुमा जो है वो नजर आए हैं सड़कों पे। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी निसार खोड़ो नजर आए रोडों पे। इसके अलावा जो है कई ऐसे मुकामी जो रहनुमा है वो बिल्कुल नजर आए। उन्होंने सुबह के वक्त पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है, लेकिन क्योंकि उनको जो फोन पे इतलात मिल रही थी कि आवाम का रश नहीं है, लोग नहीं है, कारकुनान मौजूद नहीं है, तो इसलिए बात थोड़ी सी मायूसी जरूर उनकी नजर में थी। और इस वजह से वो भी वोटर्स की तरह जो है वो लेट अपने घरों से निकले हैं। दोपहर के वक्त, आज छुट्टी का दिन था, तो दोपहर के वक्त 11-12 बजे उठे होंगे, हलवा पूरी खाई होगी, उसके बाद जो है अपने कारकुनों को, जैलों को बुला के और फिर वो अपने घरों से निकले। हाँ, लेकिन ये नहीं, अगर मैं आखिरी बात आपसे ये कहूँ कि जैसे इमरान खान ने आखिरी बड़ा जलसा किया, लेकिन पीपल्स पार्टी या उनकी मरकजी क़यादत खुद बिलावल या पीडीएम ने कोई बड़ा जलसा इन हलकों में नहीं किया, और उसका गालिबन हम जब रिजल्ट आएगा तो शायद उस नताइज पे फ़र्क भी देखें। ऐसे ही जिले जी देखिए, कॉर्नर मीटिंग और छोटे इलाकाई सतह पे तो इनकी जलसे और मीटिंग देखने में आई थी, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि बड़ा कोई जलसा इस तरह का पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं किया गया। उसकी मेन वजह ये थी कि इमरान खान जो है उनकी एक पार्टी मुकाबला कर रही है और पीडीएम इकट्ठे होकर मुकाबला करते ठीक है। जिले हैदर हमारे साथ रहिएगा। जिले हैदर, मैं चाहूंगा कि आप यकीन होंगे जी थे, मतलब क्या अंदाजा लगाया आपने? देखिए, जो पीटीआई वो तो कॉन्फिडेंट है, अली जैदी से बातों से ये लग रहा है कि वो विन कर रहे हैं, और जो हमें ग्राउंड पे हमारे जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि वहाँ पे एक तो वोटर का टर्नआउट बहुत कम रहा है, जिसकी वजह से बाकी जमातें एक तरफ हैं, पीटीआई एक तरफ है, वहाँ पे टीएलपी का फैक्टर भी है। तो मुझे इस वक्त लग रहा है कि हमारे कराची में शायद पीटीआई का पलड़ा भारी है। शायद पे है, कैसा नहीं कह रहे हैं, शायद शक है। आई थिंक मैं इससे बढ़कर एक बात आगे कहना चाहती हूँ। अभी जितना आपने एनालिसिस लिया है अली जैदी और बाकी सारे लोगों का, इलेक्शन का जो मूड है मुजाहिद बरेलवी साहब, पिछले आपने तो ज़ाहिर है दिहाइयों पर मुहित चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन अब जो वोटर है वो तब्दील हुआ है। देखिए, जिस शहर में आप बैठकर NA 247 और 39 की बात फरमा रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर MQM फैक्टर था जो नेक टू नेक आता था, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस 2 MQM। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यू कैन से द पीडीएम वर्सेस टू द पीटीआई। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, शायद इसकी पल्स समझने की जरूरत है। कराची जैसी हैयत वाला शहर जहां पर एमक्यूएम का एक उरूज, और एमक्यूएम ने यहां से बड़ी सीटें निकाली हैं, फिर अभी हमने पीटीआई को देखा 2018 के अंदर, ये जो तब्दीली फैक्टर आया था, ये कराची की पल्स को एक मर्तबा फिर डिफाइन करेगा आज के इस बाई इलेक्शन में कि कराची कहां खड़ा है। मैं सिर्फ कराची की सतह तक बात कर रही हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शायद आपके सामने तस्करा किया या नहीं, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल ज़ाहिर फैसलाबाद के हवाले से ऑप्टिमिस्टिक हैं। देखें, ये डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ज़मीनी हकायक को देखना बहुत ज़रूरी है। ये एक अलग बात है कि इमरान खान साहब को पर्सोना, उनकी पर्सनैलिटी, उनका इन्फ्लुएंस, उनका बयानिया गलत सही, इस पर हम डिबेट करते रहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब पूरी फोर्स के साथ इस वक्त ग्राउंड पर दिखाई दिए और वो हर वो बात कर रहे हैं जिससे वो अपना सपोर्टर, अपना वोटर खेच सके। फैसलाबाद में डॉक्टर शहबाज गिल कह रहे हैं कि आप हमसे लिखवा लें कि हम आपको अब से कुछ देर में सरप्राइज देने वाले हैं, विच मीन्स द PMLN फैक्टर वो भी डाइल्यूट हो रहा है। फिर इसी तरह आप और आगे बढ़ते जाएं, पेशावर वाला आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वहां पर चेंज बहुत आता है, हर दफा वहां का वोटर आपको सरप्राइज करता है, which means they are more than sensible rather to others। जैसे मैं कराची के लिए कह रही हूं, लाहौर का एक अपना मूड है, कराची और पेशावर का एक अपना मूड है। थेबो और सना हाशमी से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, और गालिबन जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो शायद गिनती का पहला मरहला शुरू हो जाए, और जल्द ही जो बात है ना गुफ्तगू फिर गिनती पे आ जाएगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।